इस वीडियो हम लोग एक बबल बेस्ड डीआई सोल्व करेंगे। ठीक है, जो कि एसबीआई प्योर आईबीपीएस प्योर मेंस लेवल है। द बबल ग्राफ गिवन बिलो शो द प्राइस इन रुपीज ऑफ ईच प्लास्टिक एंड क्ले टॉय सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप। तो यहाँ पर जो बबल ग्राफ है ये वो क्या बता रहा है, ये प्राइस बता रहा है किसका, एक प्लास्टिक टॉय और एक क्ले टॉय का, सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप ABCD। ठीक है, विच आर रिप्रेजेंट बाय रेड। ठीक है, जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो कौन कर रहा है, ये रेड। बी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लू, और यहाँ पे सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, और अपने पास में जो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो येलो कर रहा है। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ पर बोली गई है बबल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि ये बबल्स है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक नोट करके बोला गया है ये एक्स एक्सिस शो द प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक सोय वाई वेयर वाई एक्सिस शो price of each clay toy sold by the shop by each shop in each bubble. The upper value represent the price of each plastic soy। जो upper value है ये वो क्या कर रही है, प्लास्टिक का प्राइस यहाँ पर शो कर रही है, जो कि यहाँ पे T-10 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन एक बनाते हैं टेबल, और A B C, और ये हो गए अपने पास D शॉप। यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा नंबर ऑफ प्लास्टिक सोय, नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय, उसके बाद इनका प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ क्ले टॉय, और इनका यहाँ पर आ जाएगा प्राइस। ठीक है, जो अपर वैल्यू यहाँ पर क्या बता रहा था, जो अपर वैल्यू बोली गई थी, यहाँ पे देखो, द अपर वैल्यू रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक टॉय। तो अपर वैल्यू जो है ये, तो एक ही क्या है, रेड, रेड में कितनी है, एक ही। ये यहाँ पर प्लास्टिक टॉय का प्राइस कितना है, ये P रुपए यहाँ पे बोला गया है ये। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और पढ़नी है, ये वाइल द लोवेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ ईच क्ले टॉय। तो यहाँ पर ए में ये क्ले टॉय का प्राइस कितना है, यहाँ पर ए में क्ले टॉय का प्राइस 8 रुपये दे रखा है ये। वहीं बी में देखो, अपने को ब्लू देखना है ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2R, और ये आ जाएगा P। सी में कितना है, ये सी अपने पास ग्रीन है, तो ग्रीन है 4S, और ये वाला चीज आ जाएगी यहाँ पे T। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में बच गया येलो, येलो में ये कितना है, ये T-10, और ये हो जाएगा S-5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पॉइंट में अपने को बोला गया है ये टोटल नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड प्लस नंबर ऑफ क्ले टॉय सोल्ड। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने, जो टोटल नंबर ऑफ टॉय सोल्ड किए हैं ये प्लास्टिक टॉय और क्ले टॉय दोनों को मिलाकर सोल्ड होंगे। आगे बोला है ये टोटल रिवेन्यू जनरेट नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ ईच टॉय। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इन ए शॉप। द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले टॉय सोल्ड इज 100 है ये। तो ए में टोटल मिला के कितने सोल्ड किए गए हैं, ये 100, आउट ऑफ विच 40% आर प्लास्टिक सोय। तो ए में टोटल मिला के 100 यहाँ पर सोए के सोल्ड हुए हैं ये, जिसमें से ये इसका 40%। तो 100 का 40% कितना, 40%, 100 का 40% निकालोगे कितना आएगा, 40, जो क्या है ये प्लास्टिक टॉय है ये। तो बाकी जो बच गए 60, वो क्या है, क्ले वाले क्ले टॉय आ जाएंगे। ठीक है, 40% आर प्लास्टिक टॉय। उसके बाद इन शॉप बी ये द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड इज 50 है। तो ए में 40 कितने आ गए अपने पास में प्लास्टिक, और बाकी जो बचे वो क्या चलेगा, 60। शॉप बी में क्या बोला है, ये द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड इज 50 है। बी में ये प्लास्टिक टॉय कितने हैं, ये प्लास्टिक टॉय है अपने पास 50, विच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्ले टॉय सोल्ड बाय द सेम शॉप। ये क्या है, ये जो क्ले टॉय सोल्ड किए गए उसका डबल है ये। तो क्ले टॉय कितना सोल्ड किए गए होंगे, ये 25, तो 25 का डबल है तो क्या बनेगा, 50 बनेगा। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है ये विच इज ट्वाइस हो गया ये। तो उसके बाद में यहाँ पे बोला है ये टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल ऑल द टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले बाय शॉप ए इज इक्वल टू कितना है, ये 1700। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर जो टोटल मिलाकर जो टॉय सोल्ड किए हैं, तो ए में रेवेन्यू कितना बना है, 1700। तो 1700 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, प्लास्टिक टॉय कितने हैं, 40, प्राइस कितना है उनका P। तो टोटल रेवेन्यू इसका प्लस क्ले टॉय का प्राइस की टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 60 इंटू R। अब ये बोला है ये विच इज, जो 1700 है ना, विच इज 15% लेस देन डेट ऑफ शॉप बी है, यानी शॉप बी के टोटल रेवेन्यू से 15% कम है ये। तो शॉप बी का रेवेन्यू कितना आ जाएगा, ए और बी का यहाँ पे देखो, ये जो है ना बी से कितना है, ये
जो 1700 है ये वो बी से कितना है ये 15% कम है ये। तो सपोज करो कि अगर बी में 100 होंगे तो यहाँ पे इसका 15% कम, तो 100 का 15% कितना 15 कम हो जाएगा, तो 100 में से 15 माइनस करो 85। 5 से अगर काटें तो 20 बार कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 17 बार। तो ए में 1700 की वैल्यू कितनी, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1700, तो लगभग 100 गुना कर रहा है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 100 टाइम्स, यानी ए में टोटल, बी में टोटल रिवेन्यू कितना आ जाएगा 2000। तो बी में टोटल रिवेन्यू कितना आया 2000 इक्वल्स टू, सॉरी 20 है ये, 20,000 हो गया। 2000 इक्वल्स टू कितना आएगा 50 इंटू 2R प्लस प्लेट ओए का कितना हो जाएगा 25 इंटू पी। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 से काटोगे तो 8 बार, जीरो ऐसे 25 8 200, जीरो ऐसी कैसी आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 80 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4R प्लस ये कितना हो जाएगा P। देखो जीरो से जीरो कैंसिल और ये वाली जीरो कैंसिल, तो 170 इक्वल्स टू कितना आ गया 4P प्लस 6R यहाँ पे आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या किया, मैंने इसको इस वाली जो इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 320, 4 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये हो गया 16R, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4P। अब इसको अगर माइनस कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन में से इसको यहाँ पे देखो 320, इसको लिखते हैं अपन ऐसा 4P प्लस 16R इक्वल्स टू 320, और ये अपने पास में आ गया 4P प्लस 6R इक्वल्स टू 170। इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4P माइनस का 6R माइनस का 170। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 16 में से 6 गए तो यहाँ पे कितना आ गया 10R इक्वल्स टू 320 में से यहाँ पे कितना चला 170, तो अपने पास में कितना आ गया 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से डिवाइड किया 15, R की वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ पे रख लेते हैं ये हो जाएगा 15 गुना यहाँ पर कितना 16, तो 225 प्लस यानी 240। ठीक है, तो यहाँ पे 4P की वैल्यू कितनी आ गई 320 में से 240 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 60 20 80। तो P की वैल्यू अपने पास में आ गई 20, 4 से डिवाइड करने पर P की वैल्यू कितनी है 20 आ गई, तो ये हो गया इसका प्राइस 20। और R की वैल्यू कितनी आई है, ये हो गया अपने पास 15। P की वैल्यू यहाँ पे 20 आई तो ये हो गया 20, और R की वैल्यू 15 आई है तो ये हो गया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R की वैल्यू 15 का डबल ये हो गया 30, और यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इक्वेशन बोलेगी इन शॉप सी ये द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इज 45। शॉप सी में टोटल कितने सोल्ड किए हैं 45, आउट ऑफ विच 1/3 आर क्ले टॉय, इसका 1/3, तो 45 का 1/3 कितना हो जाएगा 15। 15 क्या है यहाँ पे क्ले टॉय ही है, तो यहाँ पर आ गए 15 क्ले टॉय। तो बाकी यहाँ पर 45 में से 15 माइनस करोगे तो 30 क्या आ जाएंगे यहाँ पर प्लास्टिक टॉय। ठीक है, अब बोला है ये इन शॉप डी द नंबर ऑफ क्ले टॉय सोल्ड इज 50। क्ले टॉय सोल्ड कितने किए हैं डी में 50 सोल्ड किए हैं ये, विच इज 10 लेस द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय द सेम शॉप। ये जो है ये 10 कम है ये प्लास्टिक टॉय से ही है, तो ये 10 कम करोगे मतलब ये कितना आना चाहिए 60, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 10 कम इससे। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है ये एक और पॉइंट अपने पास में है ये, द टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल ऑल द टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले बाय शॉप सी इज इक्वल टू कितना है ये 1575। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना बना है सी में 1575 बना है ये सी का टोटल रेवेन्यू, है ना, विच इज 425 मोर देन दैट ऑफ डी है। तो ये डी से कितना ज्यादा है ये सी में है ये, और ये डी से कितना ज्यादा है 425 यहाँ पे ज्यादा है ये। तो डी में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1575 में से 425 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1150। ठीक है, तो डी का टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा, अब देखो डी का टोटल सॉरी सी का टोटल रेवेन्यू कितना बन गया, यहाँ पर प्लास्टिक का रेवेन्यू 30 इंटू कितने 4S सोल्ड किए हैं ये, प्लस 15 इंटू ये हो गया क्ले टॉय का 15 इंटू टी इक्वल्स टू टोटल मिला के 1575, और डी का कितना बना है 1150 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 60 सोल्ड किए हैं ये यहाँ पर प्लास्टिक, प्राइस कितना है टी माइनस 10, प्लस यहाँ पर क्ले कितने हैं 50 सोल्ड किए हैं, प्राइस कितना है उसका S माइनस 5। ओके, तो अपने को यहाँ पे करना है ये जीरो से, देखो यहाँ पे जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो कैंसिल और ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 60 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 60, 5S बन जाएगा और माइनस में हो गया 25 इक्वल्स टू कितना 115। अब देखो यहाँ पे 60 प्लस 5S तो ऐसा कैसा आ गया, और ये माइनस का 60 माइनस का 25 माइनस का कितना हो गया 85,
माइनस का 85 इधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 115 प्लस 85 इक्वल्स टू 200 बन चुका है। यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 से एक बार, 15 से दो बार, और 15 एकम 15, 0, 15.75 ये बन जाएगा। तो ये तीन चार दूना कितना 8s बन गया ये, तो यहाँ पे 8s प्लस में कितना आ गया t, ठीक है, इक्वल्स टू कितना बन गया यहाँ पर 105। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, और इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर 6 से मल्टीप्लाई किया, और इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन में माइनस करूंगा, ठीक है, या फिर ये वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 6t प्लस 8 छक्का 48s, मैं इसको एक और स्टेप बढ़ाकर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 6 का गुणा करेंगे 105 से कितना आएगा 630, और इसमें से ये 6t प्लस 5s इक्वल्स टू 200, इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस और ये माइनस, यहाँ पे 60 से ये तो कैंसिल हो गया, 48 में से 5 गया 43s, और इक्वल्स टू 600 में से 200 जाएगा तो 430 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 43 से एक बार, 43 से कितनी बार 10 बार, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 10, s की वैल्यू अपने पास में कितनी है 10, तो यहाँ पे रखेंगे 6 इंटू टी प्लस 48 का गुणा करेंगे 10 के साथ, 48 इंटू एस यानी 10, 48 का गुणा करेंगे 10 के साथ कितना आएगा 480 इक्वल्स टू 630। तो 6t की वैल्यू कितनी आ गई 630 में से 480 गया तो कितना आ जाएगा 150, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से काटने पर 25, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 आ गई, एस की वैल्यू जो है वो 10 आ गई, तो 10 का 4 गुना 40, टी की वैल्यू कितनी है 25, और ये कितना हो गया एस की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 5 यानी 5, और ये टी माइनस 10, टी की वैल्यू 25 है ना, तो 25 माइनस 10 15 ये हो गया, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है ये वो भी आ गई, जो कि पहले अपने पास में था पी की वैल्यू 20 थी, और यहाँ पर आर की वैल्यू 15 आई है, और एस की जो वैल्यू है ये वो अपने पास में कितनी 10 आ गई, और टी की वैल्यू है वो 25 आ गई। ओके, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन शॉप ए इफ द टोटल नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर, शॉप ए की बात कर रहा है ये, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हुए हैं ये वो क्या है सोल्ड प्लस अनसोल्ड इक्वल टू 3 टाइम द टोटल नंबर ऑफ टॉय अनसोल्ड प्लास्टिक प्लस क्ले टॉय, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टॉय मैन्युफैक्चर किए हैं ये, जिसमें से कुछ सोल्ड हुए हैं और अनसोल्ड, इस 3 टाइम द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड, यहाँ पे टॉय अनसोल्ड प्लास्टिक प्लस क्ले टॉय, ठीक है। तो अपन ने टोटल यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए और अनसोल्ड, कौन से प्लास्टिक प्लस क्ले टॉय, इसका कितना है ये 3 टाइम। अगर ये 1 यूनिट है ये, अगर ये एक्स है या इसको ऐसा मान लेते हैं कि एक है, तो इसका 3 गुना ये क्या हो गया 3 यूनिट हो जाएगा। इसमें कौन से हैं ये सोल्ड वाले भी हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अनसोल्ड वाले भी हैं ये। तो मुझे ये बताओ कि टोटल प्लास्टिक प्लस यहाँ पर क्ले टॉय में अनसोल्ड कितने हैं ये 1 यूनिट, और टोटल यहाँ पे कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ पे 2 यूनिट क्या आ रहे हैं ये सोल्ड प्लस अनसोल्ड नहीं आ जाएंगे क्या, सोल्ड यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएंगे सोल्ड वाले आ जाएंगे प्लास्टिक प्लस क्ले टॉय, और यहाँ पे 2 यूनिट क्या आ रहे हैं सोल्ड वाले। सोल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन ने, तो यहाँ पे ए में बेचे हैं 40 और 60 दोनों मिला के 100 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, टोटल मिला के 100 टॉयस यहाँ पर अपन ने बेचे हैं ये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। आपसे क्या पूछा है ये, while the number of plastic toys unsold is 10 less than the number of clay toy unsold, तो अनसोल्ड कितने हैं ये एक है ये, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, यानी अनसोल्ड में कितने टोटल मिला के 50 है ये। अब ये बोला है ये कि while the number of plastic टॉय सोल्ड अनसोल्ड इज 10 लेस है ये, जो प्लास्टिक है ये वो 10 कम है किससे, क्ले अनसोल्ड, क्ले टॉय अनसोल्ड, जो क्ले टॉय अनसोल्ड हुए हैं ये, तो इन दोनों में कितने का 10 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगा कि 10 को बाहर निकाल लेते हैं ये, तो 50 में से 10 चला गया कितना बचेगा 40, और 40 को इक्वल इक्वल यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 20 और 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे कम कौन है ये, तो यहाँ पे प्लास्टिक टॉय कम है ये, जो कम है उसको रहने देंगे, और जो यहाँ पे बच गया उसको यहाँ पे 10 यूनिट दे देंगे ये। तो यहाँ पे प्लास्टिक टॉय अनसोल्ड में कितने आ गए 20, और क्ले टॉय अनसोल्ड में कितने आ गए 30 यहाँ पर आ जाएंगे ये, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अनसोल्ड में आ रहे हैं ये प्लास्टिक और क्ले टॉय इक्वल टू 50 है ये, और प्ले यहाँ पर आ जाएगा क्ले टॉय माइनस 50, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक टॉय कम है, इक्वल टू 10 दे रखा है ये। दोनों इक्वेशन को देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, सी प्लस सी 2c इक्वल टू कितना आ गया 50, यहाँ पे 50 प्लस 10 कितना 60, एस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आ गई,
यानी क्ले टॉय की वैल्यू कितनी है 30 और यहाँ पर प्लास्टिक टॉय की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्ले टॉय मैन्युफैक्चर सोल्ड प्लस अनसोल्ड बाय शॉप ए ये, तो टोटल कितने मैन्युफैक्चर किए थे, तो यहाँ पे क्ले टॉय बेचे कितने हैं ये 60 और यहाँ पर अनसोल्ड में कितने हैं ये यहाँ पर जो नहीं बेचे गए वो 30 है, तो 60 प्लस 30 कितना 90 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन शॉप बी in shop B, if the price of each plastic toy is marked up by 50% and sold a discount of 20%, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये उसके बाद 20% के ऊपर बेचा है, ये प्लास्टिक टॉय की बात हो रही है, प्लास्टिक टॉय शॉप बी में, तो शॉप बी में जो प्लास्टिक टॉय का प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 30 रुपये ही है, तो 30 को पहले तो अपन ने इसको 50% मार्कअप किया, तो सपोज करो कि पोस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस है ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपये की यहाँ पे कोई चीज बस 100 रुपये का कोई आर्टिकल था, ये 100 रुपये की टिकट थी ये, तो उसको अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया 50% बढ़ाकर, तो 100 का 50% 150 पे इसको क्या कर दिया अपन ने मार्क कर दिया, एंड सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा 30 का डिस्काउंट मैंने यहाँ पर दे दिया, यानी 120 रुपये में इसको बेच दिया है ये। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्लास्टिक टॉय बाय शॉप बी, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 120 आया है ये, तो यहाँ पे 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है ये अपने पास 120 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इसको लगभग 6 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी अपन किससे कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे देख सकते हो कि 120 यूनिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/120, जिसको कह सकते हैं 1/6, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 से मल्टीप्लाई यानी 25। अगर पहले इसको अपन 25 अब इसमें कितना बेचा है ये, पहले इसका मार्कअप कितना था 25 रुपये था और इसको अपन ने डिस्काउंट देकर 20 रुपये में बेचा है ये, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है ये, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है ये 5 का डिफरेंस है, और टोटल मिला के आर्टिकल कितने बेचे 40 यहाँ पर अपन ने प्लास्टिक टॉय बेचे, तो 40 का गुना 500 यानी 200 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, इन अनदर शॉप ई इफ द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले सोल्ड इज 49, यहाँ पर हो रहा है ये ई की बात हो रही है, ठीक है, ई में यह यहाँ पर प्लास्टिक टॉय और ये क्ले टॉय है ये, इसमें ये वाला हो जाएगा सोल्ड का और ये हो गया अनसोल्ड का, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल मिला के बोला गया है ये कौन सा, टोटल नंबर ऑफ टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले सोल्ड, सोल्ड इक्वल टू कितना दे रखा है ये 49, सोल्ड में अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया कि प्लास्टिक टॉय सोल्ड हुए हैं, तो 49 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे एक्स क्ले टॉय सोल्ड हुए हैं, वाइल द प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक एंड क्ले टॉय आर 14 एंड 7, यहाँ पे प्लास्टिक का जो प्राइस है वो 14 है ये और इसका 7 रुपीज़ है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक टू दैट ऑफ क्ले टॉय सोल्ड बाय शॉप ये इफ द टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल ऑल द टॉय प्लास्टिक प्लस क्ले इन शॉप इक्वल टू 539, तो यहाँ से कितना जनरेट होगा, यहाँ से टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल यानी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 49 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 539 बन रहा है ये, 7 से काटेंगे एक बार कट गया, 7 से काटेंगे दो बार कट गया, और 7 से काटेंगे साथ ही 49 कितना बचा 4, और साथ ही 49 77 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस ये कितना आ गया 49 माइनस एक्स इक्वल टू 77, ओके। 2x में से x गया तो x बच गया और ये 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा x की वैल्यू, तो प्लास्टिक टॉय कितना है x 28, x की वैल्यू 28 है ये, और ये कितना आ जाएगा अपने पास x की वैल्यू 28 माइनस करोगे तो 21, तो प्लास्टिक से यह प्लास्टिक से क्ले का रेशियो पूछा है जो कि 28 से 21 का रेशियो, 7 से 4 बार, 7 से कितनी बार 3 बार, 4:3 का रेशियो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है ये, इन शॉप सी के बारे में ही है, इफ द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड इज क्यू, तो यहाँ पर क्या है ये वुडन सी की बात कर रहा हूँ, इसमें वुडन कितने है ये, वुडन जो सोल्ड किए हैं ये टॉय सोल्ड, ठीक है, जो सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं ये क्यू है, एंड द टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल ऑल द टॉय प्लास्टिक क्ले और वुडन इज इक्वल टू 1825 रुपये, एंड द प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय इज इक्वल टू 5, वुडन टॉय का जो प्राइस है वो कितना है 5, ठीक है। देन
फाइंड द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय शॉप सी। ये तो शॉप सी ने जो प्लास्टिक और यहाँ पर क्ले टॉय सोल्ड किए थे, तो टोटल जो रिवेन्यू बना था वो कितने का बना था अपने पास में 1575 का। और जब इसको यहाँ पे तीनों आइटम को मिलाकर बेचा तो यहाँ पे रिवेन्यू कितने का बना है क्वेश्चन में 1825 का बना है ये। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये 1575 और 1825 में, ये 5 से 5 गए 0, 12 में से 7 गए तो 5 बच जाएगा, और 7 में से 5 गए तो 2, 250। ये 250 किसका है ये जो वुडन टॉय अपन ने सोल्ड किए हैं। तो वुडन टॉय टोटल रिवेन्यू कितना आ जाएगा, वुडन का प्राइस कितना है 5 रुपये, कितने आइटम सोल्ड किए क्यू, तो 5 से काटोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 50 आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला है ये, फाइंड द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय शॉप सी। तो शॉप सी ने कितने 50 यहाँ पे वुडन टॉय सोल्ड किए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है।